आकलन क्या है आपका? सर आप हमारा आकलन पूछ रहे हैं। हाँ। तो जिस तरीके से हमें लगता है तो शायद योगी जी आएंगे। फिर हम फिर पूछेंगे योगी जी आप नौजवान हैं जी। ऑटो वाले होते तो हम ऑटो के सवाल पूछते जी। अब नौजवान है, नौजवान का सवाल एक ही है, रोजगार। जी रोजगार पर तो है। सरकार कामयाब या फेल? बस एक लाइन में बता दीजिए फिर आगे बात करते हैं। बोलिए सर अरे बोलिए कामयाब है या फेल है? बस बात फेल है खत्म सर, हुई। हैं? फेल है। ये क्या हो गया? ये देख रहे हो 2 मिनट 3 मिनट इधर उधर थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछा और बाद में क्या निकल कर नहीं सर ये आप नहीं समझ रहे हैं। अरे तो बोलिए आपके सामने सब कुछ बोलिए बोलिए सुनिए, बोलिए। अब हम लड़कों के उत्तर रोजगार नहीं मिला तो हम अपने आप को सच्चाई बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं हम किसी पार्टी विशेष का समर्थन हाँ, नहीं ठीक करते है। हैं। अच्छा। हमने आपको बताया कि फेल हमने क्यों बता सुन रहे रखा सरकार है। को? हम आपको सुनिए सरकार को फेल क्यों बता रहे हैं? हमने सरकार देखिए रोजगार इन्होंने के लिए सरकार को फेल बताया आपके सामने? हाँ, हमने बिल्कुल, रोजगार बिल्कुल। के लिए फेल बताया सर, रोजगार के लिए फेल है। अरे रोजगार मुद्दा है कि नहीं है? रोजगार मुद्दा है। हाँ? देखिए रोजगार मुद्दा तो है, लेकिन अगर अच्छा। आप लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं, हाँ। योगी सरकार का यही स्पष्ट कहना है कि हम मेरे पास वैकेंसीज भी हैं, सब कुछ हम फिर तो सरकार कामयाब हुई। हाँ बिल्कुल, अगर सरकार एलिजिबल बिल्कुल आदमियों को नौकरियां मिल रही है बिल्कुल कामयाब है। हाँ। बिल्कुल कामयाब है फिर सरकार आप का फेल क्यों कार्य। बता रहे हो? नहीं मैं मैं इनके मत से सहमत नहीं हूँ। अच्छा। इनका विचार अलग हो सकता है और मैं इनके बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा आप मानते सरकार जो है वो रोजगार दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल रोजगार दे मैं रही है एक जो आंकड़ा उसके छोटा सा योग्य है। रखूंगा आपके हाँ। सामने 3 साल से पिछले सेना की भर्तियां नहीं खुली है। देखिए 3 साल से भी जो आप देख रहे हैं कि अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड ये जो पेंडेमिक आया है, हाँ। ये पूरे सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, हाँ। पूरे ग्लोबल लेवल पे ये पेंडेमिक बिल्कुल। था। और ठीक है? इस और पेंडेमिक में ये सुन लीजिए अब देखिए एक एक बात करते हैं हाँ, ना। बिल्कुल। इस पेंडेमिक में बिहार का चुनाव हुआ, हाँ, हाँ। इस पेंडेमिक में बंगाल का चुनाव हुआ, बिल्कुल। इस पेंडेमिक में यूपी का चुनाव हुआ। बिल्कुल। भैया चुनाव में ज्यादा लोग जुटते हैं, रैली में ज्यादा लोग जुटते हैं कि सेना की भर्ती में ज्यादा लोग देखिए, जुटते हैं? बताइए बात। चुनाव में ज्यादा लोग जुटते हैं। बताइए आप लेकिन बोलिए। तो फिर लेकिन सेना की भर्ती संघीय क्यों नहीं हो रही है? संघीय सरकार का होना अनिवार्य है। ठीक है, हाँ। बिना किसी सरकार के संचालित किए हुए कोई भी भर्तियां तो कोई भी चुनाव अपने आप ही हो रहा है। नहीं, देखिए चुनाव होना एक अनिवार्य, देखिए आप वैकेंसीज को डिले कर सकते हैं। हाँ। वैकेंसीज को डिले कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना सत्ता मतलब में- चुनाव डिले नहीं हो सकता, वैकेंसी डिले हो सकती है। क्योंकि अगर जब आपका जो आपका वर्किंग टाइम है, वर्किंग अगर शेड्यूल अगर आपका ओवर हो चुका है, अगर उस कुर्सी पर उस पद पर कोई नहीं है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए कौन रहेगा? आप क्या करते हैं? मैं रिसर्च करता हूँ स्वास्थ्य ऑर्गेनिक कार्बन पर। रिसर्च करते हैं। हाँ। तो आपकी रिसर्च में मतलब कि चुनाव नहीं टलने चाहिए, रोजगार टल सकता है नहीं, और रोजगार- एक नहीं, 3 साल तक टल जाए तब भी दिक्कत नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल मैं रहे हैं। क्या क्यों? गलत बोल रहा हूँ? आपने रोजगार सिर्फ और सिर्फ आज जो भर्तियां आपने जो सैन्य भर्तियां बोली हैं, हाँ। सिर्फ वही एकमात्र रोजगार का साधन नहीं है। आप अन्य क्षेत्रों में कितना देखिए, बड़ा रोजगार का आप साधन फिर- है? आप अन्य एक मिनट रुकिए। गांव देहात का आदमी सेना की भर्ती पे डिपेंड रहता है कि नहीं रहता है? बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है सर। हैं? सेना का भर्ती एकमात्र जरिया होता है देहात और के लिए, वो 10 जवान के लिए। करने के बाद में फिजिकल की जी तैयारी हाँ। करता है। जी हाँ सर, गलत तो नहीं कह रहा मैं? सही बोल रहे हैं। फिर नहीं देखिए, एक इन्होंने क्या कहा कि हाँ। सेना की भर्ती एकमात्र जरिया है रोजगार का। हाँ। आप बताइए क्या सेना की भर्ती एकमात्र जरिया है रोजगार का? अरे आप बताइए। गांव के लोगों के आप लिए बताइए। बहुत बड़ा जरिया है। एकमात्र बहुत जरिया है। बड़ा जरिया है। एकमात्र जरिया है नहीं है। बहुत बड़ा जरिया है। हाँ, मैं बहुत कह बड़ा रहा हूँ। जरिया है। हाँ। एकमात्र जरिया आप उसको बाकी नहीं कह होती सकते। फिर सरकार को कामयाब भी मान रहे हैं। देखिए सरकार सिर्फ एक ही रोजगार के मुद्दे पे। नहीं, रोजगार के मुद्दे पे सिर्फ पिछले सैन्य 50 भर्तियों साल में में रिसर्च कर रहे हैं ना, हाँ, हाँ। जाकर के डाटा चेक करिए। सरकार का आंकड़ा है पिछले 45 साल में हाँ। सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त में है। तो पिछले 45 साल में इतनी बड़ी अनप्रेसिडेंटेड पेंडेमिक अरे भी नहीं भाई, आया था, समझ रहे हैं? सुनिए हाँ, पिछले 45 साल में भी नहीं तो आया। सुनिए ये आंकड़ा, ये बेरोजगारी 3 साल की नहीं है, हाँ। 45 साल की है। तो 45 साल की, तो 2000 तो आप 45 साल का आंकड़े को जज इससे सिर्फ 3 साल के बेसिस पे आप क्यों कर रहे हैं? अभी आपने खुद कहा नहीं अभी रुकिए, पॉइंट बात करेंगे। पॉइंट चलेंगे। मैं एक पॉइंट रखता हूँ, मैं एक पॉइंट रखता हूँ, फिर आप रखिए। हाँ, बोलिए। एक बात बताइए, अगर 2014 में सरकार बनी, हाँ। 2014 से और ये कोरोना आया 2020 में, कितने साल हुए? 19 में 19 लास्ट एंडिंग में। हाँ, चलिए 19। वैसे यहाँ पे जो लॉकडाउन लगा है, कब लगा मालूम है आपको? 20 में कब लगा है? 20 में लगा है ना। फिर 19 क्यों मान रहे हो? कोरोना के आने की मैं बात किया, लॉकडाउन की बात नहीं अरे किया। तो साहब लॉकडाउन लगा तो उससे पहले मतलब गतिविधियां हो रही थी ना। हाँ, बिल्कुल। फिर अरे सरकार में इतनी भर्ती मत हुई है। मैं ये पूछ रहा हूँ 6 साल में कितने रोजगार दिए सरकार ने? अब आप देखिए, अभी आप 6 साल पे आ गए। अभी आप जब 45 ईयर्स की बात कर रहे थे, 45 ईयर्स का साल में एकदम से बेरोजगार नहीं हो गए लोग। 45 ईयर के अनसक्सेस को 3 ईयर के 3 ईयर्स मैं ये कह रहा हूँ कि 3 साल में एकदम से बेरोजगारी नहीं हुई है। ये बेरोजगारी लगातार जो बढ़ रही थी। तो फिर वही बात मैं भी कर रहा हूँ ना। 3 साल में 6 एकदम साल में कितने रोजगार आए? अभी आपने कहा 6 साल में कितने आप पहले रोजगार प्रश्न पूछ रहे हैं तो जवाब भी लीजिए। हाँ। प्रश्न अभी आपने पूछा कि सिर्फ 3 साल में बेरोजगारी नहीं हुई है, ठीक है। आपने बोला पहले चला रहा है, तो फिर आप मात्र योगी जी की सरकार को इसका दोषी क्यों मान रहे हैं? ये बताइए। फिर आप योगी जी की वर्तमान सरकार को फिर आप मात्र दोषी क्यों मान रहे हैं? अभी आपने खुद कहा कि
ये मात्र 3 साल में ये बेरोजगारी नहीं आई है। हाँ। पिछले कई सालों से इसका धीरे नहीं, अभी आपने 6 साल में कितना रोजगार हुआ? नहीं, अभी आपने बात कहा, अभी आपने बात 3 कहा, साल में नहीं, मत पूछिए, 3 साल में नहीं, जो प्रश्न मैं पूछा उसका जवाब 6 साल में आपकी मोदी सरकार जब से है, तब से पूछा मैंने। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब लीजिए पूरा। एक सवाल आपने कहा 45 साल की बात। एक सवाल पूछता हूं। अरे एक सवाल, क्या नाम आपका? जयेश नाम है हमारा। जयेश, हाँ मैं पूछता हूँ, हाँ आप क्या चाहते हो? सरकारें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, केजरीवाल की हो, आप क्या चाहते हो? लोग जो है वो रोजगार के मुद्दे पर उनको फ्री हैंड दे दें क्या? हम तुम्हारे भक्त हैं और रोजगार के मुद्दे पर हम तुम्हारे चुप है। आप ये बताओ, सरकारों की चमड़ी मोटी होती है कि नहीं होती है? देखिए, चमड़ी ये कोई एक मतलब ये हमारा कमेंट करना और आपका कमेंट करना ये लाजमी नहीं है। ये देखिए यार, हम लोग जनता में खड़े हैं। जनता में भी खड़ा। ये बताओ भाई, मैं आप किसी भी पार्टी को, पार्टी विशेष को हाँ। उसके पार्टी के नाम से आप जज नहीं कर सकते, उसके काम से आप जज कर सकते हैं। अगर आप अभी काम की बेसिस से बात कर रहे थे मुझसे, मैंने आपने खुद कहा था, फिर आपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया खुद। लोगों ने 45 ईयर्स के बारे में यहाँ पे खत्म करेंगे उसको और वो लंबा। आपने जो है मेरे तर्कों को भी सुना और ये भाई साहब जयेश, हाँ जयेश भाई को भी सुना है। एक नया जो है वो विचारधारा, एक नया समर्थन जो है वो तैयार हुआ है पिछले कुछ सालों में। और एक मिनट रुकिए, समाप्त करेंगे। और वो ये है कि लोग रोजगार, महंगाई, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट हिट करने वाले जो मुद्दे होते हैं, उस पर भी अगर डिफेंड करने लग गए हैं तो फिर शायद जो है वो सरकारों के लिए आसानी हो जाती है वो छुपने के लिए। सरकारें किसी की भी हों, वो छुपना ही चाहती हैं। सरकारें जब विपक्ष में होती हैं तो तमाम सरकारें जो है वो बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े जो है जुमले करती है, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है, जब छुपना ही चाहती है। और जब इस तरह का समर्थन मिलेगा फिर ज़्यादा क्या कहें। ठीक है, हाँ। तो क्या नाम हुआ आपका? ब्रजेश सिंह नाम है। ब्रजेश, क्या देख रहे हैं युवा इस बार क्या सोच रहा है? इस बार देखिए, युवा जो है हाँ, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहने का मतलब है कि दोनों 50-50 में चल रहे हैं। कुछ जो है कि 50% आप जो है कि सपा को ले सकते हैं, आप 50% कह सकते हैं तो जो है बीजेपी को ले सकते हैं आप। तो आपको लग रहा है कि बराबर का मामला चल रहा है? हाँ, टक्कर की लड़ाई है पूरी। लेकिन ये तो वाराणसी है, नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, 2 बार के सांसद है वो, तो यहाँ तो ज्यादा प्रभाव होना चाहिए। यहाँ तो मतलब उनको बीजेपी का ही प्रभाव पड़ेगा ज़्यादा। अच्छा, तो बाकी ओवरऑल चुनाव की आप बात कर रहे हैं? देखिए, आप देखिए, आप पूरा टोटल जो चुनाव है, आप उसमें जो है सर्वे, आप लोग सर्वे भी किए होंगे। सर्वे के चाहे ऑनलाइन सर्वे हो चाहे ऑफलाइन सर्वे हो, ज़्यादातर जो है कि सपा का ही मुझे जहाँ पता चल रहा है। आप क्या देख रहे हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। मैं आपको काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। आपका जो चैनल है, आप एकदम मतलब पूरी सच्चाई को, जमीनी सच्चाई जो आप उसको सामने रखते हैं शीशे की तरह। जानते हैं आप? हाँ, देखता हूँ मैं आपके चैनल को जो है। थैंक यू। आप एकदम जो भी जमीनी सच्चाई है समाज की या सरकारों की, आप एकदम बेबाक उसको जनता के सामने रखने का काम करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे पत्रकार हैं, मैं तो सर यही देख रहा हूँ कि अब ये चाहे बेरोजगारी कह लीजिए, चाहे सरकारी सिस्टम कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, परेशान है युवा तो परेशान है। युवा क्यों परेशान है? परेशान हुआ है क्यों? सर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, किसी भी वैकेंसी को लेकर के आप कोई भी 4.5 साल बीत गया है, हम लोग भी पढ़ते हैं, मगर ये कोई वैकेंसी आया नहीं है। कोई वैकेंसी मतलब आया ही नहीं 4.5 साल, मतलब युवा इसलिए परेशान है। आप क्या कर, ये 1 मिनट रुकिएगा। जयेश भाई, आपको दिख रहा है लोगों की समस्या क्या है? हाँ, दिख रहा है आपको? हाँ, पर्टिकुलर किस वैकेंसी? मैं जो है ना, रुके 1 मिनट रुके, मैं जो है ये जितना भी यूपी चुनाव जो शुरुआत हुआ उससे पहले से मैं पूरा यूपी घूम रहा हूँ। और ये जो लड़के लोग हैं ना, ये जो मोहब्बत है, मैं देखो इनको जानता नहीं, ये मेरे को जानते हैं, ये मैं इनको जानता नहीं, ये जानते हैं, क्योंकि मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। और लोग ये कह रहे हैं भैया बेरोजगारी बेइंतहा है, चरम सीमा पर है। और आप जैसे लोग अगर डिफेंड करते रहेंगे ना, तो सरकार के लिए तो और आसान हो गया। मैं सरकार जो यूपीएससी में वैकेंसी पहले 1000 पोस्ट की आती थी, अब वो 600 और 550 के आसपास हो गई है। और दूसरी चीज़ की जो रेलवे की वैकेंसी में जो उसका क्या हुआ है कि उसका एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्र के जो रूरल एरियाज़ के लड़के आते हैं, जो रेलवे के तैयारी करते हैं, उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया, तो जिससे बहुत सारे जो पुअर वर्ग और जो मिडिल क्लास के वर्ग हैं, जो रूरल एरियाज की तैयारी करते हैं, वो सब उस वैकेंसी से कट गए। दूसरी चीज़ है कि योगी सरकार और सपा सरकार, इस दो जो गवर्नमेंट है, मेन स्ट्रीम की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इन दोनों में अपनी कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों परफेक्ट है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन दोनों के अलावा यूपी के यूथ को और दूसरा ऑप्शनल विकल्प चुनना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की आप एनालिसिस करिए तो समाजवादी पार्टी का जो लीडर है, अखिलेश यादव जो लीडर है, वो अच्छा लीडर है, युवा है, यूथ है और काम भी अच्छी भावना से करना चाहते हैं। बट क्या है कि उनकी पॉलिटिकल जो पार्टी के अंतर्गत, ठीक है, उसमें ऐसे जो उन मंत्री हैं, ऐसे उनका संगठन है जो उसको कमज़ोर करता है, तो वो परफेक्ट नहीं वो सेटअप हो पाते हैं। दूसरा चीज़ की जो सोसाइटी का बड़ा तबका कास्टिज्म का ये जो सबसे चरम पर चल जाता है, ठीक है, और जिसे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही से बैलेंस नहीं हो पाता है उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज़, और योगी सरकार का हम अगर एनालिसिस करते हैं तो योगी सरकार में दिक्कत ये है कि हम ज़्यादातर जो हिंदू या फिर जो हिंदुइज्म का जो एक जो चरम सीमा पर देखते हैं, तो इससे क्या होता है कि लीगल रेशनल हम लोग की सोचने का जो सोचने का एक थिंकिंग होता है वो घटता है। और यूथ के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कास्टिज्म को क्यों, जैसे रजनी कोठारी ने एक बात कही थी कि भारत में जाति यथार्थ है लेकिन जातिवाद को पॉलिटिसाइज किया गया है, राजनीतिकरण किया गया है। तो हम जितने भी ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, इन सब चीज़ों में जब उलझे रहते हैं तो हमारा जीवन स्तर और नीचे जाता है, ठीक है। हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, क्या नाम हुआ? मेरा नाम आलोक पांडे है, मैं सोशल साइंस फैकल्टी। देखिए ये अलग अलग लोगों की सोच है। जयेश भाई की सोच आपने सुनी, इसके बाद में आलोक है, इनकी सोच है। ये अखिलेश यादव की तरफदारी कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ उनकी टांग भी खींच रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो कास्टिज्म, लॉ एंड ऑर्डर, उन चीज़ों पर भी देखना पड़ेगा और ये योगी सरकार की जहाँ पर जो है टांग खींचने की ज़रूरत है वहाँ पर भी टांग खींच रहे हैं। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे 2018 में आरआरबी की, एनटीपीसी की जो भर्तियाँ आई थी अभी तक क्लियर नहीं हुई है, अभी तक क्लियर नहीं हुई है। सरकार, हम सोच रहे हैं कि रोजगार पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे, शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे। जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो खाइयाँ बरत रही हैं, हम लोग को ये नहीं चाहिए। हम लोग को हिंदुस्तान, हिंदू है। हाँ बिल्कुल हिंदू है, बिल्कुल। मुझे यह नहीं है, मैं किसी से मैं किसी ये भी आलोक पांडे हैं, ये बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं कोई मुस्लिम है वो ऊब गया है इसलिए वो इस बात को, हिंदू मुस्लिम है। हमको हमारा देश ऐसा होना चाहिए, हमारा एजुकेशन होना चाहिए। हमारे देश को मतलब एजुकेशन को हाई लेवल पे ले। क्यों ऐसा मानते हैं आप हिंदू मुस्लिम हो गया है? सरकार तो सबका साथ सबका विकास कर रही है। कहने की ये राजनीति मुद्दा है। ये सब इलेक्शन आता है भैया, नहीं इलेक्शन आता है ना, तो इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम होता है ना। मैं बता रहा हूँ कि मैं भाई जो है, चचेरा भाई, हम मुस्लिम है, वो बिहार से आया मेरे पास रहने के लिए। इंसानियत तो एक कृष्णा नहीं है, कृष्णा मतलब कृष्णा गेस्ट हाउस है, वहाँ मुस्लिम को अलाउ नहीं किया गया है। ये किस बात का नहीं किया गया है? आपके भाई को अलाउ नहीं, वहाँ आधार कार्ड पैसा ले लिया। जब उसका आधार कार्ड देखता है कि नाम मुस्लिम है, उसको रहने नहीं दिया, उसका पैसा वापस करके निकाल दिया उसको। यहाँ तक कि उसको बेड भी दे दिया गया था। हम तो इनके इस बात को जो अभी इन्होंने कहा है कि मुस्लिम, तो इसमें किसी सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। आपने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? आपने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? एक मिनट रुकिए, आपको ये पूरा एक मिनट, मेरे पास काउंटर है। हाँ, बताइए। आप कह रहे हैं सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। रॉबर्ट्सगंज यहाँ से ज्यादा दूर है? एक मिनट रुकिए, रॉबर्ट्सगंज ज्यादा दूर नहीं है? ज्यादा दूर नहीं है ना? वहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी ने क्या कहा मालूम है आपको? वहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं करता वो नाजायज बाप की औलाद है। सही मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को ऐसे लोग फिर सरकार में रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे, तो फिर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है वो आम और बबूल होगा क्या? लेकिन वो आया था। नहीं, देखिए, जो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? उसके बगल में पूजा क्या इलाज है? ऐसे लोगों का देखिए इलाज यही है कि जनता, अगर हम, जैसे आपने इस चीज को जज किया, इट इज नॉट राइट, हमने इस चीज को जज किया, जनता को पसंद। देखिए, हर पार्टी में हर क्षेत्र में हमारे भी, हमारे जहाँ पार्टी नेता है, एक योगी आदित्यनाथ है, नरेंद्र मोदी है, वो क्या कर रहे हैं? उनको लोग बहिष्कार करते हैं। आपने अगर सपा का भी तो एक नाहिद हसन था, वो क्या बोल रहे थे? आपके साथी मिलिए। हाँ, बोलिए। नहीं, 5 साल में कोई भेदभाव हुआ है? जितना गवर्नमेंट का वो है, वो सब तो ये बयान जो बिना भेदभाव वाले, ये बिना बयान बता रहा हूँ। एक दो नेता हारेगा। ये भाई के पास में होटल नहीं रहता, उसको तुरंत FIR करना चाहिए, तो पूरा करना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? ये समाज में सोच क्यों आई? ये आज आई है। कश्मीर से कश्मीरी पंडित को 1990 में हटा दिया, ये सोच आज है। 7 साल में कितने कश्मीरी चले गए वापसी? नहीं, 7 साल में कितने कश्मीरी वापसी गए? 8 साल में प्रोसेस में तो है ना। कितना प्रोसेस? कितना भेदभाव थोड़ी है? क्या कोई आंकड़ा है? कश्मीरी पंडित 8 साल में वापसी चले गए? अरे प्रोसेस कोई है? नहीं कर रहा है। कितना? 1 2 5 कितना कर? एक भी दंगा नहीं हुआ। अरे 370 हटने के बाद में
कितने बाहर के लोगों ने जमीन खरीदी, कोई आंकड़ा है आपके पास में? नहीं, हमें तो नहीं पता, सरकार ने लेकिन बताया कभी? पहले तो जो था उसके पास बताइए। मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार हो, पारदर्शिता जरूरी है। जैसे 2018 में पुलिस की वैकेंसी निकली, ठीक है, एक वैकेंसी कंफर्म नहीं हो पाई, दूसरी वैकेंसी निकल गई यूपी पुलिस की। जी, उसमें हमारे एक मित्र थे, गुप्ता जी थे, उनका 3 वैकेंसी हुआ और जान लीजिए 2 वैकेंसियां जो थी उनमें से एक सीटें वो तो ले लिए, करेंगे तो एक ही। लेकिन ये होना चाहिए, कोई भी वैकेंसी निकले एक निर्धारित तिथि के अंतर्गत अंदर जो है फाइनल हो जाए, उसके बाद उस कैटेगरी की वैकेंसी निकले। इससे जो युवा हैं उनको मौका मिलेगा। नई वैकेंसी पे वैकेंसी निकलती रहती है, उसकी टाइमिंग होनी चाहिए। एसआई वाली देख लिए, एसआई की वैकेंसी अभी 2016 के पूरे अच्छी दिन फाइनल नहीं हुई है। कुछ लोगों को आप फिजिकल होकर रुका है, कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रुका हुआ है, और कुछ लोग जो है ट्रेनिंग करके बेचारे जो है पास आउट परेड नहीं हो पाए थे। यही समस्या दिल्ली में एमबीबीएस वाले डॉक्टर के साथ में भी रही। जी, वो भी तो देखिए, हम देखिए हिंदू मुस्लिम करके जो है लास्ट के चुनाव के समय भटक जाते हैं, और जो राजनीतिक लोग हैं वो इसका नाजायज फायदा उठाते थे। जैसे अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बात हुई, हम लोग बिल्कुल मुद्दे से भटक गए। तो जो सरकारें हैं, जो पार्टियां हैं, अधिकतर पार्टियां जो यही काम करती हैं, जबकि हमें ये चाहिए कोई वैकेंसी निकलती है 6 महीने के अंतर्गत या फिर 1 साल के अंदर डेडलाइन हो उसकी। हाँ, अब देखिए यूपी डेट का पेपर था, कहीं से पेपर लीक होने की खबर आई। अच्छा, मैं और जो है, ठीक है, आप सारी बातें सही बता रहे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, अखिलेश आ जाएंगे तो क्या बदल जाएगा ऐसा? जी, हम देखिए, हम किसी पार्टी की बात नहीं की है, हम व्यवस्था की बात किए हैं। तो आपको लग रहा है कि व्यवस्था बदल सकती है? जी, बदल सकती है या नहीं बदल सकती, लेकिन बदलनी चाहिए, ये बदलनी चाहिए। अगर अखिलेश सरकार अगर आ जाएगी तो ये घुसखोरी जो हो रही है, घुसखोरी फिर नहीं होगी। अभी जो घुसखोरी जो होती है, जो मतलब लेखपाल, जो अभी देख ले लेखपाल की वैकेंसी देख रहे हैं, और आरओ देख रहे हैं ना, आरओ यूपी SSC की 2018 की वैकेंसी थी, रे एग्जाम अभी तक क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए ना, होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ अभी तक आरओ एग्जाम जो यूपी SSC की जो मतलब रिजल्ट थी अभी तक क्यों नहीं है? उसको धरना दे रहे थे, उनको नहीं मिला। अभी तक रिजल्ट ज्वाइंट लेटर के लिए वीडियो वाले धरना दे रहे थे, लेकिन एग्जाम कैंसिल करा दिया गया। सरकार रही तो अखिलेश की सरकार रही। अगर सबसे बेस्ट, जैसे ये कह रहे हैं कि मतलब कोई जाति विशेष पर नहीं आता था ना, अभी लेखपाल की भर्ती निकली थी, इसके पहले 2 साल पहले निकली थी। लेखपाल में तो दुर्गेश जो भाग भी गए थे, कुछ ऐसा भी एक विज्ञापन हाँ, विज्ञापन भी जारी किए थे सरकारी रिजल्ट पर। फिर वो दुर्गेश जो फरार, उसमें ओबीसी कास्ट का एक भी सीट था ही नहीं। क्या ओबीसी कास्ट में सबसे ज्यादा 85% लोग हैं, वो सब बच्चे नहीं हैं उनके? चलिए, ये एक अच्छी बहस है, और कम से कम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको आना चाहिए, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटियों के अंदर आना चाहिए, इन छात्रों के बीच में आना चाहिए और बताना चाहिए कि उनका मॉडल क्या है। और अगर वो आएंगे, मान लीजिए कि अखिलेश यादव अगर वो आते हैं, तो वो जुमला नहीं करेंगे, इसकी गारंटी क्या है? लोगों को समझाना चाहिए। लेकिन चुनाव का बिल्कुल आखिरी वक्त है, और अब महज जो है 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता अपना पूरा मत ईवीएम के अंदर कैद कर चुकी होगी। नई सरकार के लिए जो है लोगों ने वोट कर दिया होगा। अब नई सरकार किसकी आएंगी, अखिलेश की आएगी, योगी की आएंगी, मिली जुली सरकार बनेगी, समय बताएगा। लेकिन रोजगार इस बार युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा है, और बिना शक एक बड़ा मुद्दा है। सरकारें इस पर जितना आंख मूंदने का काम कर रही है, वो अपना ही नुकसान कर रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर किसी को लगता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, या और कोई नेता हो, अगर उनको लगता है कि वो भी इन छात्रों को लॉलीपॉप दे करके इनका वोट हथिया सकते हैं, तो वो अगर एक बार तो वोट जरूर हथिया लेंगे, लेकिन 24 का इलेक्शन फिर बिल्कुल पास में है। तो सरकारों के लिए ये 2022 से 2024 का जो समय होगा, जो भी सरकार बनेगी, मान लीजिए योगी की ही सरकार बनती है, तो रोजगार के मुद्दे पर काम करना पड़ेगा, वरना 24 का चुनाव जो है उसमें ये रोजगार का मुद्दा एक ऐसा उफान पर आएगा जो अभी तक दबा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये चुनाव मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा बन चुका है। लेकिन ये अच्छा है कि रोजगार पर बात हो रही है। तो बहरहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।